5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान, और उस घमासान के बीच में चुनावी तापक्रम को और बढ़ा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान में थे, एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने चुनाव के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया इजराइल और हमास का युद्ध। योगी ने कहा कि इजराइल हमास को अचूक निशाने के साथ कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता है जिसको कुचला जाना चाहिए, और वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता का सही इलाज करने के लिए तो बजरंगबली का गदा होना चाहिए, गदा। अब इतना बोलने के बाद बवाल ना हो, ये तो संभव नहीं। पक्ष विपक्ष में लामबंदी भी स्वाभाविक है इतने तीखे वक्तव्य के बाद। और योगी के विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के चुनावी मैदान में हमास और इजराइल को लाकर क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन योगी उसको जोड़ते हैं गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा को। उन्होंने पूछा कि यहां जो कन्हैया मारा गया, एक टेलर जिसकी गर्दन जिब्ह कर दी गई थी, तो उनका अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या करता मैं। यहां से फिर उन्होंने इजराइल और हमास की लड़ाई को लाकर चुनाव की चौसर पर खड़ा किया। अब सवाल उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इजराइल और हमास के बीच में चल रहे संघर्ष को भारतीय संदर्भों में, भारत की राजनीति में एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कही होगी। और फिर ये कि तालिबानी मानसिकता को कुचलने के लिए बजरंगबली का गदा होना चाहिए। ये भारतीयकरण हो गया उस लड़ाई का, बजरंगबली के गदे से जब उन्होंने जोड़ दिया। तो योगी के इस वक्तव्य का मतलब क्या है, योगी के इस वक्तव्य के पीछे का संदेश क्या है, और योगी ने ऐसा कहकर 5 राज्यों के चुनाव से लेकर और लोकसभा के चुनाव तक की यात्रा जो अभी राजनीतिक यात्रा होनी है, और ये सब कुछ हो जाएगा 5 महीने के भीतर। तो 5 महीने के भीतर जो घमासान होना है सियासी महासमर में, उसकी टोन सेट करने की कोशिश की है क्या योगी आदित्यनाथ ने? ये एक बड़ा सवाल है। आज शाम 5 बजे इसी पर चर्चा करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि योगी के ये कहने का मतलब क्या है, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की वो कोशिश है जिसको वो लोकसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है। और अगर ये मसला, तालिबानी मानसिकता का मसला चुनाव का मुद्दा बनता है, तो इसमें नफ़ा किसको और नुकसान किसको।